जो सिनेमा आपको तड़पा कर रख दे, आपकी संवेदनाओं को झकझोर दे, आपके अंदर के प्रिविलेज्ड व्यक्ति में शर्मिंदगी का एहसास भर दे और आपको मनुष्यता की राह पर 2 कदम आगे ले जाए, वो महज सिनेमा नहीं रहता। वो एक पथ प्रदर्शक मशाल का दर्जा ले लेता है जिसकी रोशनी में वो चीजें तक साफ नजर आने लगती हैं जिनसे हमने बड़ी सहूलियत से मुंह मोड़ा होता है। नीरज घेवान की होम बाउंड एक ऐसी ही फिल्म है। ये अच्छी फिल्म तो है ही, ज्यादा जरूरी बात ये कि ये बेहद सच्ची फिल्म है। होम बाउंड 2 युवाओं के बहाने इस देश के करोड़ों युवाओं की कहानी कहती है। ये जिंदगी नामा है चंदन और शोएब नाम के 2 दोस्तों का। चंदन दलित समुदाय से आता है और शोएब, खैर वो तो आप नाम से पहचान ही गए होंगे। दोनों दोस्त राज्य के पुलिस विभाग में भर्ती होना चाहते हैं ताकि नौकरी के साथ इज्जत की भी जिंदगी में आमद हो। एक जगह चंदन शोएब से कहता भी है कि बदन पर वर्दी दिखती है ना तो सीने पर लिखा नाम नहीं पढ़ता कोई। गरीबी और अपमान से सदा ही जूझते परिवार का बेटा चंदन पुलिस की नौकरी को एक जादुई टिकट समझता है जो उसे मुफलिसी से बाहर भी निकालेगा और सम्मान भी दिलवाएगा। लेकिन ऐसा सपना इस देश में कोई अकेला चंदन या अकेला शोएब थोड़ी देखता है, लाखों है कतार में। एक स्टेबल जिंदगी पाने की जद्दोजहद में लगे इन 2 युवाओं के सपने किन हालात से 2-4 होते हैं और क्रूर जीवन की किन तल्ख सच्चाइयों से उनका वास्ता पड़ता है, यही फिल्म का कोर प्लॉट है। होम बाउंड की दुनिया भर में तारीफें हुई हैं और फिल्म देखकर पता चलता है कि बेवजह नहीं हुई है। ये फिल्म आपको हर दूसरे सीन में हड़बड़ाकर जगा देती है, आपकी सेंसिटिविटी को चैलेंज करती है। ये पूछती चलती है कि 2025 का भारत क्या सच में सुपर पावर बनने की राह पर है। नीरज घेवान उन डायरेक्टर्स में से एक है जो शुगर कोटिंग करना नहीं जानते। उनका सिनेमा नंगे सच को जस का तस कैमरे पर उतार देता है। आप में हिम्मत है तो मिला लीजिए नजर। कितने ही सीन ऐसे हैं जिनकी ऑनेस्टी आप पर असर छोड़े बिना नहीं रहती। बला का प्रतिभाशाली चंदन अपने नाम के आगे कुमार सरनेम लगाता है। एससी की जगह जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरता है। इसमें उसका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो है ही, ये डर भी है कि उसकी जात का सामने वाले को पता होना उसके लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। बावजूद इन सावधानियों के जात को माथे पर लेकर नाचने वाले घाघ लोग भांप ही लेते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति से जब चंदन का सामना होता है तो वो मुंह से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके हाव भाव से झलकती हिकारत इतनी स्पष्ट होती है कि आप छू कर महसूस कर सकते हैं। और यकीन जानिए ऐसे लोग हमारे सो कॉल्ड सभ्य समाज में भरे पड़े हैं, कदम कदम पर मिलते हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच देखने मौजूद ऑफिस के तमाम स्टाफ में से लॉयल्टी टेस्ट सिर्फ शोएब का ही होगा, मजाक के रैपर में लपेटकर। तथाकथित सवर्ण जातियों के लोग मिड डे मील बनाने वाली महिला को महज इसलिए निकलवाना चाहते हैं क्योंकि इसके हाथ का खाना खाएंगे बच्चे। इस जहरीले सवाल के शोर में शिक्षक की ये कमजोर पुकार लगभग अननोटिस्ड चली जाती है कि यही सिखाएंगे आप अपने बच्चों को। फिल्म आपको हर एक मोड़ पर ये रियलिटी चेक देती रहती है कि हम विश्वगुरु तो क्या ही होंगे, डिसेंट सोसाइटी तक नहीं हो पाए हैं। सेकंड हाफ में फिल्म 5 साल पहले की एक नेशनल ट्रेजेडी के सूक्ष्म इफेक्ट्स पेश करती है। उस अंधियारे वक्त में कितने बुरे अनुभव इस देश की जनता ने झेले हैं, इसका दहला देने वाला अकाउंट जब हम पर्दे पर अनफोल्ड होता देखते हैं तो रूह कांप जाती है। फिल्म की कास्टिंग दमदार है और लगभग सभी ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। ईशान खट्टर ने एक बार फिर साबित किया है कि वो कितने कमाल एक्टर हैं। एक सीन में उनका गुस्सा अपने ऑफिस के एक सीनियर पर फूट पड़ता है। उस सीन में उन्हें आक्रोश भी दिखाना है और ये भी याद रखना है कि सीनियर के प्रति बेअदबी न हो जाए। उस सीन में ईशान दोनों इमोशंस साध ले गए हैं। विशाल जेठवा ने उनके टक्कर की परफॉर्मेंस दी है। सपनों को तिल तिल करते मरते हुए देख रहा चंदन उन्होंने बेहद इंटेंसिटी से पेश किया। जानवी कपूर के हिस्से कम सीन्स आए हैं लेकिन उन्होंने अपना पार्ट सिंसियरली निभाया है। चंदन की मां फूल के रोल में शालिनी वत्स ने बेहतरीन काम किया है। क्लाइमैक्स में उनका चप्पल के साथ एक सीन है। ये सीन पत्थर दिल कलेजे वालों तक को रुला देने का मादा रखता है। बाकी कलाकारों ने भी उम्दा काम किया है। कुल मिलाकर होम बाउंड एक ऐसी फिल्म है जिसका आज के समय में होना भर सुकून की बात है। नीरज घेवान जैसे डायरेक्टर्स इस देश के सिनेमा की उम्मीद है। उनके क्राफ्ट को सलाम। ये हर लिहाज से एक मस्ट वॉच फिल्म है जिसे देखना यानी खुद की बेहतरी में थोड़ा सा इजाफा करने की तरफ बढ़ना है। जरूर देखिए।